जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जो परीक्षा वाणी में सीरीज चली हुई है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं इस पर। जरा हम इसमें जो कर चुके हैं पिछले लेक्चर में परीक्षा वाणी के उत्तराखंड के जो सैन्य कर्मी है, मुख्य नाम उनके पढ़ चुके हैं, जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली वगैरह है, शैतान सिंह है, सोमनाथ शर्मा है और कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। प्रमुख सैन्य कर्मियों के नाम भी हम लोग जान चुके हैं। ये टॉपिक भी हो चुका है सैन्य कर्मी का। इसी टॉपिक में आगे हम लोग कहां तक कर चुके थे काम? जनरल विपिन रावत तक हम लोग काम कर चुके थे। तो इस टॉपिक को हम लोग देखकर चले हैं। ध्यान दीजिए जरा, हम लोगों ने सारी बातें कर ली है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो हम लोग देखकर चलते हैं, नाम मिलता है उनका एक और, जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत भी एक सैन्य कर्मी रहे हैं। उनका नाम किताब में नहीं लिखा है, तो आप लोग कहीं पर उनका नाम नोट करके चलना। जो हमें जानना है जसवंत सिंह रावत का नाम भी। देखिए जरा, सैन्य कर्मियों में कहीं पर नाम नोट कर लेना। हम लोग लिख रहे हैं यहां पर नाम जसवंत सिंह रावत। देखिए, एक सैन्य कर्मी है उत्तराखंड का प्रमुख व्यक्ति, जानने उसे जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के सैन्य व्यक्ति। इनका जन्म कहां होता है? जसवंत सिंह रावत का जन्म, इनका जन्म होता है धुमाकोट में। धुमाकोट। और धुमाकोट कहां पड़ता है जी? पौड़ी में। धुमाकोट पौड़ी में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म होता है जसवंत सिंह रावत का। तो जसवंत सिंह रावत जी का जन्म हमने जाना है धुमाकोट पौड़ी का है। और देखो कौन सी राइफल से थे? हम लोग कहेंगे 4 गढ़वाल है। कौन सी बटालियन से है? तो हम लोग कहेंगे चौथी गढ़वाल। चौथी गढ़वाल राइफल से है। हम लोग देखकर चलेंगे चौथी गढ़वाल राइफल। गढ़वाल राइफल, चौथी गढ़वाल राइफल से है जसवंत सिंह रावत। और इन्होंने कौन से युद्ध में भाग लिया है? हम लोग कहेंगे 1962। 1962 में चीन के खिलाफ। 1962 में चीन के खिलाफ जंग लड़ी। चीन के खिलाफ जंग लड़ी है 1962 में, चीन के खिलाफ जी। और ऐसा बताया गया है इनकी असाधारण वीरता के कारण इन्हें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने लगभग 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 72 घंटे तक ये युद्ध लड़ते रहे थे जो जसवंत सिंह रावत है, 72 घंटे तक। और इन्हें हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में जानते हैं जरा हम लोग, जो जसवंत सिंह रावत है धुमाकोट पौड़ी के रहने वाले थे। 72 घंटे तक ये चीन के खिलाफ लड़ते रहे। एक नूरानांग पड़ता है, नूरानांग, अरुणाचल प्रदेश में। नूरानांग। नूरानांग कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये 72 घंटे तक, हमने कहा 72 हावर्स, 72 घंटे तक चीनियों के खिलाफ लड़े। चीन के खिलाफ लड़े और 300 सैनिकों को, 300 सैनिक मार गिराए उनके। 300 सैनिक मार गिराए। 72 घंटे तक चीन के खिलाफ लड़े और 300 सैनिक मार गिराए। जो जसवंत सिंह रावत है, जन्म हुआ धुमाकोट पौड़ी में, चौथी गढ़वाल राइफल के थे। 1962 में चीन के खिलाफ जंग लड़ी। नूरानांग अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं 72 घंटे तक उनके खिलाफ लड़ते रहे। इस कारण से हम लोग देखते हैं जो जसवंत सिंह रावत है, जसवंत सिंह रावत के विषय में जानकर चले हम लोग जसवंत सिंह रावत पर जी। इन्हें हीरो ऑफ नेफा कहते हैं। नेफा किसका नाम है? पिछले क्लास में बता चुके, अरुणाचल प्रदेश का। हमने कहा हीरो ऑफ नेफा। हीरो ऑफ नेफा। नेफा का पुराना नाम, नेफा किसका नाम है जी? अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। हीरो ऑफ नेफा कौन है? जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत हीरो ऑफ नेफा है। ये जानकर चलना हमें जसवंत सिंह रावत के लिए जी। इन पर एक फिल्म भी बनी हुई है जो हम लोग देखकर चले, 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डायमंड। तो इनकी पर जो फिल्म बनी है, जसवंत सिंह रावत पर जो फिल्म है, वो फिल्म कौन सी है? इन पर फिल्म कौन सी है? 72 आवर्स। 72 आवर्स जो हम लोग देखकर चलते हैं, मार्टियर्स। 72 आवर्स मार्टियर, मार्टियर्स नेवर डायमंड।
मार्टियर्स हु नेवर डायमंड्स, हु नेवर डायमंड्स, हु नेवर डायमंड्स। 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डायमंड, ये फिल्म किस पर बनी हुई है हमें जानकर चलना है। जसवंत सिंह रावत पर बनी हुई है जो फिल्म मिली है। और जसवंत सिंह रावत 1962 में चीन के खिलाफ लड़ रहे थे। जसवंत सिंह रावत अरुणाचल प्रदेश के नुरानांग में चीन के 300 सैनिक मार गिराए थे इन्होंने जी, जो 300 सैनिक मार गिराए, फिर 72 घंटे तक जंग लड़ी है। और उसी पर एक मूवी बनी है 72 आवर्स मार्टियर्स हु नेवर डायमंड, ये मूवी इन पर बनाई गई है। देखे जरा जी, आगे नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं परीक्षा वाणी में, जो अध्याय नंबर चला हुआ इसी में जी। देखे जरा आगे, नया टॉपिक है सैन्य छावनियां। हमने जानना है सैन्य छावनियों को, नए टॉपिक में सैन्य छावनियां। सैन्य छावनी से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां सेना रहती है। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन छावनी परिषदों द्वारा किया जाता है। छावनी परिषदों द्वारा ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। राज्य में कुल 9 छावनी परिषद है। उत्तराखंड में 9 छावनी परिषद बनी है, जो उत्तराखंड में बनी हुई है 9 छावनी परिषद। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर जानेंगे देहरादून छावनी। उत्तराखंड में 9 छावनी परिषद बनी है। नंबर 1 पर बनी है देहरादून छावनी, 1913 में बनी है। देहरादून छावनी को हम लोग देखकर चलेंगे जरा जी। देहरादून छावनी 1913 की है यहाँ पर देहरादून छावनी। 1814 में हम लोग देखते हैं देहरादून छावनी की स्थापना है, और 1913 में हम लोग देखकर चलते हैं छावनी परिषद के रूप में स्थापना। देखो, अगर हम लोग देखकर चले 1913 दिया है, अब 1814 में क्या हुआ देखो, नीचे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं। 1814 में अंग्रेज सेना गिलेस्पी के नेतृत्व में गोरखों को नाला पानी के खलुंगा में हराकर एक सैन्य टुकड़ी ने इसकी स्थापना की थी। हमने कहा देहरादून छावनी को अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देहरादून छावनी कब की है, तो देहरादून छावनी हम लोग देखकर चलते हैं स्थापना हो रही है कब जी, 1913 ईस्वी में, इसमें छावनी परिषद के रूप में। हमने कहा 1814 में तो स्थापना है देहरादून छावनी, और छावनी परिषद कब बनी है? ये छावनी परिषद के रूप में बन गई है कब? ये छावनी परिषद के रूप में कब गठित हो गई? हमने कहा यहां पर जी 1913। आप लोग 1814 को याद रखेंगे। 1814 में क्या हुआ, गिलेस्पी ने यहां पर अपने कुछ सैनिक रखने स्टार्ट कर दिए थे, तब से इसे छावनी कहने लगे बस। लेकिन वास्तव में छावनी परिषद बनी कभी है? 1913 में बनी। 1814 में गोरखों को भगा दिया यहां से गिलेस्पी ने, और नाला पानी खलुंगा में देहरादून छावनी बननी स्टार्ट हो गई 1814 में। सैनिक रहने लगे एक टुकड़ी के साथ में वहां पर बस, और सैनिक रहने लगे, उसे छावनी कहने लगे। लेकिन वास्तव में छावनी परिषद 1913 में बनकर आई है, देहरादून छावनी परिषद। ये याद रखेंगे पॉइंट जी। आगे चले, अल्मोड़ा छावनी की स्थापना अप्रैल 1815 में होती है, अल्मोड़ा जिले में है। और देखो, इसकी स्थापना 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में हुई है, ये बात भी याद रखेंगे। अल्मोड़ा किले का नाम अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फोर्ट मोइरा नाम दिया है अंग्रेजों ने अल्मोड़ा किले का नाम। तो अल्मोड़ा किले का नाम अंग्रेजों ने फोर्ट मोइरा का किला रखा है यहाँ पर। और अल्मोड़ा छावनी कब की है? अप्रैल 1815 की है। किसके द्वारा स्थापना हो रही है? गार्डनर के। बस ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। अल्मोड़ा छावनी अप्रैल 1815 की है, और कहाँ है? अल्मोड़ा में है। किसके द्वारा स्थापना? गार्डनर के द्वारा। और अल्मोड़ा किले का नाम अंग्रेजों ने क्या परिवर्तित कर दिया? फोर्ट मोइरा किला नाम रख दिया है अल्मोड़ा किले का नाम। आगे देखो, रुड़की छावनी की स्थापना 1853 में हुई है। रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई है? 1853 में। और 1853 में कहाँ है ये? हरिद्वार में है रुड़की छावनी। 1853 में इसकी स्थापना होती है रुड़की छावनी की। और देखो, इस छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स ग्रुप सेंटर स्थित है। और ये बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स ग्रुप कब से स्थित है? 1803 से स्थित है। 1803 ईस्वी से हम लोग देखकर चलते हैं बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स ग्रुप 1803 ईस्वी से बनाया गया है रुड़की छावनी में। और रुड़की छावनी परिषद कब बनी है? 1853 में। और यहाँ पर बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स ग्रुप पहले चलता था, वो 1853 में छावनी के रूप में बदल गया है। रुड़की में देखो, देश का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की प्रौद्योगिकी संस्थान 1847 में बना है। हमने कहा पहला इंजीनियरिंग संस्थान जो बना है 1847 में, देखकर चलेंगे रुड़की विश्वविद्यालय पहला इंजीनियरिंग संस्थान है यहाँ पर जी। टेक्नोलॉजी संस्थान हम लोग देखते हैं 1847 में रुड़की संस्थान बना है। अब देखो, IIT रुड़की है ये, मतलब IIT
IIT रुड़की कब का? 1847 का है रुड़की में। और छावनी कब की? 1853 की है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनस ग्रुप कब का? 1803 का है। बंगाल सैंपर्स एंड माइनस ग्रुप 1803 का है। देखो आगे जरा, रानीखेत छावनी, रानीखेत छावनी कब की है देखकर चले जरा। स्थापना 1869 हो रही है, अल्मोड़ा जिले में स्थापना रानीखेत छावनी की। और देखो 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय, इससे पूर्व कहां पर था? आगरा में अवस्थित था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां हो गया? रानीखेत में। अब रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब से है? 1948 से है। और इससे पहले कहां पर था ये? और इससे पहले आगरा में होता था। और रानीखेत कहां है? अल्मोड़ा में। रानीखेत कहां पर है? अल्मोड़ा में। तो हमने कहा कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा में रानीखेत में बना है, 1948 को बना है। कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय बना है अल्मोड़ा में 1948 को। पॉइंट हो गया यहां पर जी। हमने रानीखेत छावनी की बात की है, 1869 में बनी है, अल्मोड़ा जिले में है रानीखेत छावनी। उसी के साथ बात की है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर है? रानीखेत में है। और रानीखेत में कब आया? 1948 में आया। आगे एक छावनी लिखिए चक्राता, चक्राता छावनी। अच्छा, ये यहां पर एक पॉइंट आप लोग क्लियर करना हो, रानीखेत छावनी की स्थापना कब दिखा रहे? 1869 को दिखाकर चल रहे रानीखेत छावनी की स्थापना। जबकि हम लोग देखते हैं 1869 में आरामगाह के लिए खरीदा गया था अंग्रेजों ने। हमने कहा 1869 में, हम लोग कहेंगे 1869 में अंग्रेजों ने इसे आराम गृह के लिए खरीदा था। अंग्रेज रहने लगे थे यहां पर जी 1869 में खरीदा था। और यहां पर जो छावनी रानीखेत छावनी बनकर चल रही है, फिर कब छावनी बनती है? हमने कहा कि 1871 में, 1871 में छावनी में तब्दील हो गया। 1869 में छावनी में तब्दील हो गया, 1871 में तब्दील हो गया। तो 1871 की है यहां पर छावनी परिषद जी। छावनी परिषद की स्थापना 1869 ना करके 1871 याद रखना जी। 1871 में यहां पर छावनी परिषद बन गई थी। 1869 में यहां पर काम स्टार्ट हुआ था, छावनी परिषद के रूप में इसे यहां पर ले लिया गया था। लेकिन 1871 में छावनी परिषद बनती है, 1871 याद रखना। ये तो 1869 में आराम गृह के लिए लिया था अंग्रेजों ने बस, और 1871 में छावनी परिषद बन गई थी। देखकर चलना इसमें जरा। आगे देखो जरा, चक्राता छावनी। चक्राता छावनी कब की है? 1869 की है चक्राता छावनी। 1869 में देहरादून के जोनसार भाबर में चक्राता की स्थापना की गई थी। चक्राता छावनी, हमने कहा देहरादून के जोनसार भाबर क्षेत्र में पड़ती है चक्राता छावनी। और चक्राता छावनी कौन सी पहाड़ी पर है? कैलना पहाड़ी पर, कैलना पहाड़ी पर है। चक्राता छावनी कैलना पहाड़ी पर है। और कैलना पहाड़ी पर जो बनाई गई है चक्राता छावनी, हम लोग देखकर चलेंगे 1869 में है, देहरादून के चक्राता में चक्राता छावनी। और देखो यहां पर लिखा है वर्तमान में क्या चल रहा है यहां पर जी? भारतीय सुरक्षा एजेंसी रो के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे चक्राता छावनी में रो के जो अधिकारी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, रो के अधिकारियों को चक्राता छावनी में, जो 1869 में हम लोग देखकर चल रहे चक्राता छावनी यहां पर जी। आगे देखे जरा, लंडोर छावनी। लंडोर छावनी हम लोग देखे जरा, चक्राता छावनी जो पीछे पड़ी है आप लोगों ने 1866 में बननी शुरू हुई थी। ये 1866 में बननी शुरू हुई थी चक्राता छावनी, 1869 में बनकर तैयार हो गई थी चक्राता छावनी जी। आइए लंडोर छावनी, लंडोर छावनी कहां पड़ेगी? ये पड़ेगी मंसूरी देहरादून में लंडोर छावनी। कब की है? 1872 की है लंडोर छावनी, 1872 की है। और यहां पर देखो क्या चला, इस छावनी में डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ITM का संचालन किया जाता है। तो लंडोर छावनी कहां पर है? देहरादून मंसूरी में। और कब की है? 1872 की है। बात को अंडरलाइन करके चलना, इस बात को भी। बाकी चीजें छोड़ते चलना आप लोग जी, जो आवश्यक है पेपर के लिए वहीं पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। अनावश्यक चीजें कुछ नहीं पढ़नी, जो आपकी छुड़वा रहे हो छोड़कर चलना जरा। इसलिए बच्चे परीक्षावाणी को पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत है परीक्षावाणी में क्या सही है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये चीजें कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो आप लोग ध्यान देकर चलना, जो बता रहे केवल उतना अंडरलाइन करें। नैनीताल छावनी, नैनीताल में है, 1878 में इसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में जी। 1878 में स्थापना नैनीताल में, नैनीताल छावनी की।
यहां पर एक सैनिक पलटन और सैनिक आराम गृह भी स्थित है नैनीताल में जी। तो नैनीताल छावनी को अंडरलाइन रखेंगे 1878 केवल जी। लैंसडाउन छावनी, लैंसडाउन छावनी 4 नवंबर 1887 की है। लैंसडाउन छावनी 4 नवंबर 1887। लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या है? नीचे लिखा होगा, देख लेते हैं एक बार। लिखा है लैंसडाउन छावनी कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में स्थापित की गई। हमने कहा कहां पर है लैंसडाउन छावनी? पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। कर्नल मैनवरिंग के नेतृत्व में यहां पर स्थापना हुई है लैंसडाउन छावनी की। और देखो लैंसडाउन छावनी में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का प्रशिक्षण केंद्र बना, ट्रेनिंग सेंटर। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? लैंसडाउन छावनी में। और देखो लैंसडाउन का प्राचीन नाम, लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या है? कालोका डांडा। ये किसका प्राचीन नाम है? लैंसडाउन का, लैंसडाउन। लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या है? कालोका डांडा। 1890 में हम लोग देखकर चलेंगे, 1890 में वायसराय लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन इसका नाम किया गया। हमने कहा प्राचीन नाम क्या मिलेगा? कालोका डांडा मिलेगा। कर्नल ये हेनरी लैंसडाउन के नाम पर रखा गया है। और यहां स्थित टिप इन टॉप नामक स्थान से, टिप इन टॉप कहां मिल गया? लैंसडाउन में जी। हमने जानना है आगे क्लेमेंटाउन छावनी के विषय में। तो हमने लैंसडाउन छावनी में मुख्य नाम क्या देखने? 4 नवंबर 1887 को इसकी स्थापना है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है और कर्नल मैनवरिंग के द्वारा स्थापना हुई है। गढ़वाल रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है लैंसडाउन में। लैंसडाउन का प्राचीन नाम कालोका डांडा। बस इतनी बात याद रखेंगे। आगे चलो जरा। क्लेमेंटाउन छावनी, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1941 में। कहां है ये क्लेमेंटाउन? देहरादून में है। क्लेमेंटाउन छावनी की स्थापना कब की है? 1900, हमने ध्यान देकर चलना है, 41 की है। और कहां पर है क्लेमेंटाउन? देहरादून में मिलेगा, जो क्लेमेंटाउन को हम लोग पढ़कर चलेंगे। देहरादून में क्लेमेंटाउन। और देखो क्लेमेंटाउन छावनी के विषय में जानो जरा। इस छावनी की स्थापना इटली के पादरी आरसी क्लेमेंट, इटली के पादरी आरसी क्लेमेंट के द्वारा की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में इटली के पादरी आरसी क्लेमेंट के द्वारा इस छावनी की स्थापना की गई थी देहरादून की जी। आगे ध्यान देंगे जरा। तो हमने छावनी परिषद को किया है यहां से जी। एक कॉलेज है सैन्य कॉलेज एवं अकादमी, यहां पर एक कॉलेज है सैन्य कॉलेज एवं अकादमी। इसमें देखो सैन्य कॉलेज में जी। अब देखो इन्होंने कहा यहां पर युवाओं को सैन्य बलों में जाने के लिए प्रेरित करने और उन्हें शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रशिक्षण शैक्षणिक रूप से तैयार करने के लिए 2 सैन्य संस्था अवस्थित है। हमें 2 के नाम तो मुख्य रूप से याद रखने हैं। 2 सैन्य कॉलेज या अकादमी, इनमें एक का नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। RIMC कहां पर है? ये लिखा देखो, देहरादून। RIMC कहां पर है? देहरादून। स्थापना कब हुई है? 1 मार्च 1922 को RIMC की स्थापना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की। और उद्घाटन कब हुआ? 13 मार्च 1922 को इसका उद्घाटन किया गया RIMC का। किसके द्वारा? प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड, हमने कहा 8 के द्वारा। RIMC का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया यहां पर जी RIMC का। और प्रिंस ऑफ वेल्स को हम लोग दूसरे नाम में क्या बोल सकते हैं यहां पर जी? ड्यूक ऑफ विंडसर। हम लोग इसे कह सकते हैं ड्यूक ऑफ विंडसर। ड्यूक ऑफ विंडसर। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 1 मार्च 1922 को स्थापना की गई है RIMC की। 1 मार्च 1922 में RIMC की स्थापना हुई है। और देखो 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स या ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा हम लोग देखते हैं ये यहां पर क्या बनकर चल रहा है जी? RIMC कॉलेज स्थापित किया जा रहा और उद्घाटन हो रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूक ऑफ विंडसर इसका उद्घाटन करने आए हैं 13 मार्च 1922 को। हम लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे चलो। RIMC के लिए हमें और क्या देखना है जो मुख्य है यहां पर देखना RIMC में जी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य कॉलेज है जो कक्षा 8 में पढ़ने वालों को प्रवेश देता है। RIMC कॉलेज कक्षा 8 में पढ़ने वालों को प्रवेश देता है, एंट्रेंस होता है इसका, तब जाकर के वहां पर प्रवेश मिलता है। और देखो सेकंड नंबर पर यह अपनी स्थापना के 100 वर्षों के बाद पहली बार 2022 के सत्र से लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति दे रहा है।
तो हमने कहा 2022 से आरआईएमसी कॉलेज में लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई है। इसकी स्थापना के 100 वर्षों बाद मिली है। कक्षा 8 से प्रवेश होता है यहाँ पर जी। और देखो जरा प्रमुख उपलब्धि लिखिए आरआईएमसी ने। भारतीय सेना को 6 रक्षा प्रमुख दिए, 3 थल सेना, कोई नहीं छोड़ दो। यहाँ पर एक प्रश्न और देखो आप लोग जरा, प्रश्न क्या देखो यहाँ पर जी आरआईएमसी में जी, आरआईएमसी का प्रश्न क्या देखना है, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस है ये यहाँ पर जी। हमने कहा सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस, ये पॉइंट देखना है, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस कौन है जी, आरआईएमसी कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1922 को, उद्घाटन 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स या एडवर्ड हम लोग कहेंगे यहाँ पर जी 8 ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा उद्घाटन हुआ है। देहरादून में है, कक्षा 8 से प्रवेश मिलता है, लड़कियों को प्रवेश मिलने लगा है 2022 से, इसकी स्थापना के 100 वर्षों के पश्चात। सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस बना है कौन जी, आरआईएमसी। इस आरआईएमसी की अगर बात बताएं हम लोग यहाँ पर जी, इस कॉलेज में जी 60 तो फुटबॉल मैदान है, फुटबॉल 7 फुटबॉल मैदान, 7 फुटबॉल मैदान बने हैं यहाँ पर जी, और 3 क्या बने, 3 क्रिकेट मैदान, 3 स्क्वैश मैदान, स्क्वैश मैदान 3, और क्या बना, एक जिम्नास्टिक सेंटर बना। सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, और जिसकी स्थापना 1 मार्च 1922 को हुई, और 13 मार्च 1922 को इसका उद्घाटन किया गया ड्यूक ऑफ विंडसर या प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, जो एडवर्ड 8 नंबर के हैं। देहरादून में मिला है, कक्षा 8 से प्रवेश होता है। तो यहां तक हम लोगों ने एक संस्थान की बात को जान लिया है जो आरआईएमसी है, उसके विषय में जानकर हम लोग चले हैं। इसी के साथ में एक आगे लिखा जी आईएमए, एक आगे आईएमए लिखा है, तो आईएमए के विषय में हम लोग जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। आईएमए जी भारतीय सैन्य अकादमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी बोलते हैं। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है आईएमए की, 1 अक्टूबर 1932 को। भारतीय सैन्य अकादमी या आईएमए 1 अक्टूबर 1932 का है, और देखो 10 दिसंबर 1932 को मार्शल फिलिप चैडवुड बट द्वारा इसका उद्घाटन होता है। यहाँ पर मार्शल फिलिप चैडवुड बट, और वहां पर आप लोग जानते हो ड्यूक ऑफ विंडसर पड़ा पीछे से आरआईएमसी में। 1 अक्टूबर 1932 को, और उसकी स्थापना 1 मार्च 1922 को पड़ी पीछे देखो, 1 मार्च 1922, और उधर 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना है फिलिप चैडवुड बट के द्वारा भारतीय सैन्य की, और आपने पढ़ा है ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा पीछे आरआईएमसी की स्थापना आप लोग पढ़कर चुके हैं। देखो जरा, और इसी में देखो यहां पर एक पॉइंट मिलता है हमें, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम बताओ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल यहां पर मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल है, इतनी बात अंडरलाइन करेंगे। हमने कहा भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम क्या है, मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। इसी संस्थान में पढ़े हुए हैं जी, इसी संस्थान में पढ़े हुए आईएमए में भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, उनका नाम क्या है, मानेकशॉ। और 1934 में रहे, हम लोग देखकर चले 1934 से यहां पर थे, अगर देखकर चले जी फील्ड मार्शल जी 1934 से जी। अब देखो जरा, बहुत यहाँ पर उपलब्धियां देखो सैनिकों में, यहाँ पर मानेकशॉ यहाँ रहे, सोमनाथ शर्मा यहाँ रहे, गुरुबचन सिंह रहे यहाँ पर जी, और विक्रम बत्रा रहे। आवश्यक नहीं और चीजों की, हमें जो पेपर के लिए आवश्यक है उतनी बात हम लोग कर रहे हैं केवल यहाँ पर जी। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी है। भारतीय सैन्य अकादमी हिंदी में नाम, इंडियन मिलिट्री अकादमी इंग्लिश में नाम है, और स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को, उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को। कौन कर रहे हैं, फिलिप चैडवुड बट कर रहे हैं। और कहां पर है भारतीय सैन्य अकादमी, बस इतनी याद रखें, देहरादून में है। और भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम मानेकशॉ, आप लोग 34 को भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए जरा, ये पॉइंट हमने भारतीय सैन्य अकादमी के विषय में जानकर चले जी। तो हमने आज छावनी का टॉपिक किया है, और भारतीय सैन्य अकादमी में 2 कॉलेज हमने पढ़ लिए, और आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। आज यहीं पर क्लास को रोककर चलते हैं, ताकि आप लोगों के जो फैक्चुअल डाटा है वो पीछे से आप लोग रिवाइज करके लाए। अब एक बात को ध्यान से सुनना, हमने पीछे जो भी लेक्चर इस चैप्टर पर लिए हैं वे छोटे छोटे लेक्चर बनाए, क्योंकि फैक्चुअल डाटा निकालना था इससे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और उस फैक्चुअल डाटे को जितना स्टार्टिंग से लेकर अब तक रिवाइज करके निकाला हमने, आप लोगों को उसे सारे को अब एक साथ में रिवाइज करना है, एक साथ में रिवाइज करके चलना, ताकि आप लोगों को याद रहना स्टार्ट हो जाए, आप लोग उसे बार बार रिवाइज करके चले।
और पिछले चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं उनका भी रिवाइज बढ़ा दे अगर आप लोगों को तैयारी सही करनी है। बिना रिवाइज के सिलेक्शन नहीं हो पाने का, आप लोग ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना। कोई टीचर आप लोगों को कोई गुरु मंत्र नहीं दे सकता, बिना रिवाइज के आप लोग काम नहीं होगा जी। आप लोगों को काम करना पड़ेगा रिवाइज पर, तो बढ़ाकर चले जूसे जी। ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।